बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेल्फी हेलमन की एक्सचेंज। ये समझना क्यों ज़रूरी है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इस वक्त जितने डिजिटल सर्टिफिकेट्स और पब्लिक प्राइवेट की के जो कॉन्सेप्ट्स आपके सामने आ रहे हैं, उसकी बेस है डेल्फी डेल्फी हेलमन टेक्निक। ये की एक्सचेंज आपको अगर समझ आ गई तो आपको इस सारे जो जो ये तरतीब है हमारे पास केपीआई की, जो हमारे पास की एक्सचेंज है पब्लिक और प्राइवेट की, उसमें डेफी हेलमैन का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा क्रूशल, आप कह सकते हैं क्रिटिकल। हमारे पास रोल डेल्फी हेलमैन यहाँ पे इसका रोल प्ले हो रहा है। और पब्लिक प्राइवेट की ही इस वक्त साइबर सिक्योरिटी की बेस है। आप डिफेंसिव साइड में बात कर रहे हैं कि हम सोर्स डेस्टिनेशन से ट्रैफिक को अगर हम सिक्योर करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये की एक्सचेंज हमें क्या फैसिलिटेशन प्रोवाइड करते हैं, ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक छोटे से मैजिक में आपसे करने चाहूंगा। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप गेस कीजिए, कोई एक नंबर आप अपने जहन में गेस कर लीजिए। लेट सपोज आपने गेस कर लिया एक्स। अब इसमें आपने मल्टीप्लाई करना है टू के साथ, इस नंबर को, इसी नंबर को, एक्स को मैं कैपिटल एक्स कर लेता हूँ, इसे मल्टीप्लाई कीजिए टू के साथ। लेट सपोज आपका आंसर कुछ भी आ गया, ए आ गया। अब इस ए के साथ आप ऐड कर दीजिए एट को, इसे ऐड कर दीजिए, एट इसके साथ ऐड किया तो बी बन गया। अब हमने क्या करना है, बी को आपने जनाब डिवाइड कर दें टू के साथ, बी को टू से डिवाइड कर दीजिए, तो इससे बन जाएगा सी, जो भी आंसर आ रहा है आपके पास। उसके बाद इस जो आपके पास आंसर आया सी, इसमें इससे माइनस, इसमें से माइनस कीजिए वो एक्स की वैल्यू जो आपने गेस की थी शुरू में, तो आपके पास आंसर आया फोर। अगर ये फोर आंसर आपके पास ठीक है तो मुझे ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। ये एक मैजिक था जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। और यह मैजिक हमने क्यों किया जनाब, क्योंकि आज का टॉपिक डेफी हेलमिंग हेलमिन का है, इससे हम डिस्कस करने चाह रहे हैं इस वजह से। डेफी हेलमिन साहब ने 1976 में एक मैथमेटिकल टेक्निक बनाई जिसे की शेड में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली। अनट्रस्टेड नेटवर्क में आप की कैसे शेयर करते हैं, ये प्रॉब्लम हमारे पास रहा है शुरू से सेमेंटिक इंक्रिप्शन में, खास खास तौर पे कि आप की कैसे शेयर करेंगे। हमने कहा था कि दोनों पार्टीज को एक ही की होनी चाहिए, एक ताला ओपन करने के लिए एक ही की होनी चाहिए। तो वो अब प्रॉब्लम ये थी कि की शेयर कैसे करेंगे। अब बड़ा मसला ये था कि इंटरनेट पे आपने एक डाटा इन ट्रांजिट फॉर्म में किस तरह की शेयर करें कि ये मसला हल हो जाए। तो आप आईपी सेक में, एसएसएच में, टीएलएस में, इन सब में ये प्रॉब्लम था कि हम ये की कैसे शेयर करें। तो ये मसला हल किया गया डेफी हेलमैन। डेफी हेलमैन दो साइंटिस्ट थे, एक डेफी एक हेलमैन, डॉक्टर वाइटफील्ड डेफी और मार्टिन हेलमैन। ये दो साइंटिस्ट ने इस मसले का हल निकाला और इनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया। आपको ग्रुप नजर आएंगे 1, 2, 5, 14, 15, 19, इस तरह के ग्रुप दिखाई देंगे। और ये आपको कितने बिट की ग्रुपिंग कर रहा है, 1024 की और 768 बिट्स, इसमें आपको जो इंक्रिप्शन होगी वो प्रोवाइड की जाएगी। तो प्रोसेसर टाइम भी आपका इसमें बच जाएगा। आप दो एंड पे आपके पास है, लेट सपोज एक फायरवॉल आपके पास 40 गेट का है, एक आपके पास सिस्को का है। अपनी पब्लिक प्राइवेट की वो खुद डील कर रहा है, अपनी पब्लिक प्राइवेट की खुद डील कर रहा है। जो इनक्रिप्टेड डाटा वो आपको ट्रांसफर किया जा रहा है इसके बीच में। आई की फेज वन में इसे हम यूज किया जाता है। इसे भी अब ये आई की वन क्या होता है, ये जब हम वीपीएन की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे प्रॉपरली, उसमें हम ये से देखेंगे कि वीपीएन की कॉन्फ़िगरेशन में ये कहाँ यूज होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे यूज किया जाएगा। असाइन ग्रुप है 1 से 13 तक, और जो अनअसाइंड है वो 31 से लेकर 32,767 तक। अब देखते हैं कि ये आया, ये मैजिक होता कैसे, ये ऐसे कैसे पॉसिबल है कि आपने की एक्सचेंज भी कर ली और किसी को भी, दुनिया के सारे एक्सपर्ट मिल के भी यहाँ पे उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सके। ऐसा क्या होता है। तो जिस तरह मैंने शुरू की एग्जांपल दी कि एक लेटर गेस कीजिए, इसी तरह मैं अपने सेंडर रिसीवर कहता हूँ, कोई भी एक लेटर आप गेस की लीजिए, इसे कहते हैं प्राइवेट की। प्राइवेट की, और इंटरनेट पे दो बंदे फोन पे बता रहे हैं कि भाई हमारा प्राइम नंबर होगा 13 और जनरेटर होगा 6। अब ये जो आपको जो येलो कलर का बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, ये लेट सपोज ट्रांसपेरेंट है, सारी दुनिया के लोग सुन रहे हैं आपकी बात।
तो आपने कहा कि प्राइम नंबर हमारे पास 13 है, जनरेटर हमारे पास 6 होगा। ठीक है जी, उसने भी अपना प्राइवेट की कोई गेस किया और ये सिस्टम जनरेटेड होता है, इतना सिंपल नहीं होता। जिस तरह हैशिंग वैल्यू हमने देखी थी, ये हेक्साडेसिमल एक एनक्रिप्टेड वैल्यू आपको दिखाई देगी, गार्बेज टाइप की कुछ वैल्यू निकल आती है। तो हमने प्राइवेट की गैस कर ली। आप कह रहे हैं जनाब ये जो आपकी वैल्यू थी, जो जनरेटर है, उसकी पावर वो बताएं जो आपने वहां पे गैस किया है। तो हम चलते हैं कैलकुलेटर की तरफ। हम कह रहे हैं जनाब, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि हमारा जो जनरेटर है वो 6 है, हमारा जनरेटर 6 है, इसकी पावर वो वैल्यू है जो आपने गैस की। हमने गैस किया था 5, ये सिर्फ हमें पता है उस यूजर को, 5 की। अब इसको हमने मोड किया, मोड 13 के साथ, ये 13 मोड हो गया, तो आंसर आया हमारे पास 2। 2 आंसर आने के बाद ये हमने शेयर कर दी, इसी पब्लिक क्लाउड में शेयर कर दी अपने दूसरी पार्टी के साथ, जिसके साथ हम कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं, इसके साथ शेयर कर दी। ये सब ने देख लिया, हाँ जनाब प्राइम नंबर तो 13 है, जनरेटर भी 6 है, और जो इसने की एक्सचेंज की दो, वो भी मुझे नजर आ गई, दो इन ये वैल्यूज पकड़ ली। लेकिन अब इसका क्या करेगा? इसी तरह इस साहब ने भी किया अपने एंड पे, उसने किया जनाब, वो कह रहा है कि हमारे पास जो जनरेटर था वो था 6 जनरेटर, और जो वैल्यू मैंने गैस की थी वो थी जनाब 4। ये 4 इसने गैस की, ये वैल्यू, इसका मोड निकाला, और 13 हम मोड ले लेते हैं, तो वैल्यू आ गई 9। वो 9 इसने शेयर कर दी दूसरी पार्टी के साथ। अब एक के पास जो वैल्यू है वो जनाब उसने 2 शेयर की, दूसरे ने 9 शेयर की। ठीक है, अब देखिए मैजिक, अब इसके पास जो 9 आया, ये पहली पार्टी के पास, इसके पास 9 आया, और इसने 9 रेज टू पावर वो वैल्यू, 9 रेज टू पावर वो वैल्यू जो इसने गैस की थी 5, ये इसने गैस की थी, ये इससे बन गई ये वैल्यू, इसका मोड ले लिया अगेन 13, ये 13 हो गया, और वैल्यू आ गई 3, यहाँ पे 3 आ गई। अब दूसरी पार्टी जिसके साथ आपने 2 शेयर किया था, इसने जनाब 2 रेज टू पावर वो वैल्यू जो उसने गैस की थी 4, वो उसी को पता है और किसी को नहीं पता, और इसका हमने ले लिया मोड 13, मोड ले लिया 13 करके, तो आंसर आया 3। आप देखिए दोनों की वैल्यू 3 हो गई, इसकी भी वैल्यू 3 और इसकी भी वैल्यू 3। अब दुनिया में जितने भी लोग यहाँ इंटरनेट पे थे, उनके किसी को भी इस बात का नहीं पता कि आया इन्होंने कौन सी वैल्यू गैस की थी। ये तो सिस्टम जनरेटेड वैल्यूज होती हैं मोस्टली, की सारी सिस्टम जनरेटेड, सिंपल नहीं होती। तो सिस्टम खुद से की जनरेट करके उस पर मोड निकाल के दूसरी पार्टी से शेयर करता है, वो अपनी की दूसरी पार्टी से शेयर किया इस फॉर्म में, और उन्होंने मोड निकाल के सीक्रेट की आपकी ये बन गई जनाब। इसके थ्रू हम अब जो हमारा आईपी सेक की कम्युनिकेशन, वीपीएन की कम्युनिकेशन जितनी भी हमारे पास होगी, अब हम इसके थ्रू करेंगे। जितना रिमोट एक्सेस आप वीपीएन के थ्रू कर रहे हैं, जो इनक्रिप्टेड आप कह सकते हैं कि जो इनक्रिप्टेड ट्रैफिक है, उसे डिक्रिप्ट करने के लिए आपको ये सारी चीजें चाहिए होंगी। लेकिन ये फॉर्चुनेटली सिर्फ जो सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो कम्युनिकेशन हुई और जो मैथमेटिकल फार्मूला इन्होंने यूज किए थे, सिर्फ वो ही इस पे कम्युनिकेट कर सकते हैं और सिर्फ उन्हीं को पता है। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि किसी हद तक आपकी कम्युनिकेशन सेफ है, किसी हद तक आ जाए। अभी भी आप हम ये 100% इसका दावा नहीं करते कि सारी कम्युनिकेशन इंटरनेट पे आपकी सेफ रहेगी, जितनी भी वीपीएन की है। फिर बहुत ही अब तो बहुत एडवांस लेवल की साइबर अटैक्स वगैरह देखने में आ रहे हैं, और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ चुकी हैं। तो हम एक हद तक जाके हम कह सकते हैं जी हम सेफ हैं। तो डेफी हेलमेन को यूज क्यों किया जाता है, ये था आज का टॉपिक की शेयर करने के लिए, और मोस्टली सिमेंटिक इंक्रिप्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में जी। अल्लाह हाफिज।